अब तो मेहरारू हमार हो गई जवान, हम हो गई बूढ़ा, अब का होई, अब बोली ना ऑपरेशन ना होई तो हम ना होई तो मुँह हमरा के जिंदगी में बर्बाद करबू। तो मेहरारू कौन के पेट में लइका बा। अच्छा, तो हम कौन के दखन हमके बूढ़ी समय या मेहरारू के पेट में लइका के लेकर रह गई भाई। गर्भावस्था में ही महिलाओं को क्या करना चाहिए जिससे कि वो ऑपरेशन की स्थिति उत्पन्न नहीं हो? देखिए 9 मंथ जिसका कंप्लीट होने वाला होता है उसको सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए घर का, और दूसरा है कि मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे लेना चाहिए। सबके दिनों में परेशानी नहीं होती थी, घरों में जब बच्चे हो जाते थे, यह समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? अभी समस्या पहला तो है घर का खान पान, दूसरा है पेशेंट खुद जो कि मतलब कुछ करना ही नहीं चाहता है। पेशेंट घर में बैठ के कब कोई काम नहीं करता है, वो ये सोचता है कि ऐसे डिलीवरी हो जाएगी। तो ऐसे कोई डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी करवाने की कोशिश करते हैं, फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो ही उसका ऑपरेशन करते हैं, बाकी हम ऑपरेशन नहीं करते। पैसा ज़रूरी होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है पेशेंट। भी एक अपेंडिक्स के ऑपरेशन हुआ है, 2 दिन हो गया है, अभी तक 1 भी रुपये जमा नहीं किया है। हाँ, दुआ दिले बानी कि बेटी पर से बेटा इनका होई। कितना दिन हम आब झूमर गावे खातिर, सोहर गावे खातिर गावे लो? हम सब में एक्टर बानी बा। हाँ, पान तो बीड़ी तो तोबा कर देने बा, पान खाई ले पनों के तोबा कदा ना मर जा। बड़का सोना के पहनले बड़ू कौन चुरा ली तो का करी भागे के ले जाई, सोना चाहिए तो लोग देहिए उठा के काट देता, ओकर कौन बात बा। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ मीरगंज के बाईपास, और बाईपास के बगल में एक आलीशान इमारत है। उस इमारत में एक बहुत सुंदर अस्पताल खुला है, नर्सिंग होम खुला है। मीरगंज चिकित्सा के क्षेत्र में लंबे समय से काफ़ी पिछड़ा था, लेकिन यहाँ भी अब बेहतर इलाज के लिए, बेहतर चिकित्सा के लिए, शल्य चिकित्सा के लिए अर्थात इमरजेंसी के भी अच्छे अच्छे केसेज यहाँ ठीक होने लगे हैं। और चिकित्सा के क्षेत्र में मीरगंज काफ़ी आगे निकल चुका है। इसी कड़ी में यहाँ एक MJ मल्टीपल हॉस्पिटल की स्थापना की गई है बाईपास पर। यहाँ तमाम प्रकार की इमरजेंसी देखे जाते हैं, शल्य चिकित्सा की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है, महिलाओं की डिलीवरी की भी तमाम व्यवस्था है। यहाँ नॉर्मल डिलीवरी भी कराया जाता है। आपके यहाँ नॉर्मल डिलीवरी होता है? जी, नॉर्मल डिलीवरी। क्या नाम है आपका? MD आसिफ इकबाल। MD आसिफ इकबाल हैं और इस अस्पताल के मैनेजर हैं आप? जी। तो यहाँ क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या होता है? बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। हर तरह के पेशेंट को देखा जाता है, जैसे ऑर्थो का हो गया, इमरजेंसी में देखा जाता है, टूटे फूटे जो हड्डियों को जोड़ा जाता है यहाँ पे। नहीं, ऑपरेशन भी किया जाता है? जी, ऑपरेशन होता है। गाड़ी लड़ा के लोग आ जाएंगे तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम हो हाथ गोड़ तोड़ के? जी जी, एकदम। मूड़ी खोल के आएगा तो? बिल्कुल बिल्कुल। पेट खोलेगा तो? हाँ हाँ, ठीक कर दीजिएगा? बिल्कुल ठीक हो। हॉस्पिटल का यह ग्राउंड है और देख सकते हैं डॉक्टर GK शर्मा और डॉक्टर शिशिर कुमार, यही लोग हैं इसमें। आइए अंदर चलते हैं। डॉक्टर GK कुमार जी हैं और एक पेशेंट है यहाँ। का नाम है आपका? जरबन खातून। जरबन खातून। तो इजा कहाँ आइल बड़ू? दवा करावे। का हो गइल बा? ऑपरेशन भइल बा बड़का। बड़का सोना के पहनले बड़ू कौन चुरा ली तो? का करी भागे के ले जाई, सोना चाहिए तो लोग देहिए उठा के काट देता, ओकर कौन बात बा। इजा आइल बड़ू अवरी डॉक्टर वाला, इजा काहे आइलू आ? यही जो लोग बार भेजा लोग कि ना उहे के बढ़िया तो अइली। तो ठीक हो गइलू? हाँ ठीक बा। का भई रहला? पथरी में पथरी हो गला किडनी एथी में पीत के थई। तो चिराइल हो? हाँ निकला गइल? दुख हुए ना? ना ओबरा तो ना बुझो। काहे रोवत रहो इतना ओबरवा? नीमन ऑपरेशन करतल ना हो? ऑपरेशन बढ़िया कैले बानी, पैसों कम लागल। पान खा लू? हाँ, पान तो बीड़ी तो तोबा कर देने बा, पान खाई ले। पनों के तोबा कदा ना मर जा। खूब नीमन ऑपरेशन कैले बालते लोग दुआ देबू रोजा बाड़ू तो? हाँ हाँ, दुआ दिले बानी कि बेटी पर से बेटा इनका होई। कितना दिन? हम आब झूमर गावे खातिर, सोहर गावे खातिर गावे लो? हम सब में एक्टर बानी। सोहर गावे लो? बाकी ताकते नहीं। 2 लाइन गा दे कुछ। ये बेरा ना तबीयत खराब बा। देखिए काकी है मेरी, और काकी का पथरी का ऑपरेशन हुआ था और ठीक है, खूब ठीक बाड़ू ना काकी? हाँ, का बा देखत नहीं कि सुख बा। फिर तो बड़ा ऑपरेशन हुआ था। और डॉक्टर GK कुमार हैं, गोविंदा कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे थे कि बगल में जो पेशेंट बैठे हैं, एक दिन देख रहे थे कि बहुत 8 किलो का आप एक ट्यूमर निकाले थे, यही है क्या वो? नहीं, ये वो नहीं है, कोई और है, दूसरे कोई है, बाहर बैठे हुए हैं। इतना आप रिस्क लेकर के कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा ऑपरेशन, एक दिन देखे कि 8 किलो का ट्यूमर निकाल दिए थे आप। जी। ये महिला का पूरा पेट फाड़ दिए थे, डर नहीं लगता है? नहीं, डरने की क्या बात है। करते हैं
करते हैं, करेंगे भी। करेंगे भी। पैसा अगर नहीं रहेगा तब क्या करिएगा किसी पेशेंट के पास? ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पैसा नहीं रहेगा तो नहीं होगा। सुने हैं कि डॉक्टर लोग पैसा पहले देखते हैं, पैसा जमा नहीं करता है तो उसका इलाज नहीं होता है, लोग मेरे यहाँ भटकने पे- लगते हैं। मेरे यहाँ पे अभी भी एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, 2 दिन हो गया है, अभी तक 1 भी रुपये जमा नहीं किया है, फिर भी मैंने उसका ऑपरेशन किया। भगवान भरोसे, भगवान भरोसे। भगवान पे पैसा भरोसा। ज़रूरी होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है पेशेंट। बिना पेशेंट के कुछ नहीं हो सकता। क्या आगे क्या लक्ष्य है? मीरगंज में इतना अच्छा अस्पताल खोल दिए, मीरगंज के लोगों को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मीरगंज के लोगों को बाहर इसलिए नहीं जाना पड़ेगा, मैं मेडिकल सुविधा को यहाँ पे बहुत अच्छे से व्यवस्थित करना चाहता हूँ, जहाँ पे अभी क्या क्या मेरा योजना है, ड्रीम अभी ये- क्या क्या करेंगे मीरगंज में आप? मेरा ड्रीम है कि मैं बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर ले आके यहाँ पे बैठाऊँ, जो यहाँ पे लोगों को। एक ब्लड बैंक की भी बड़ी कमी है। बिल्कुल आऊँगा, ब्लड बैंक भी। बिल्कुल आऊँगा। और क्या क्या करेंगे? ऐसा तो अनेक सपना है मेरा। का हो हाँ, तो चूँकि डॉक्टर साहब अभी तारा नाती खानी बाढ़ या तारा के तो ठीक कर रहले, अब का होई? अवन एगो और बिया भौजाई के पतो। ओकरो पेट पर होई। हाँ ईद बाद ये काम बता त का कहे ले फरवाओ तो जन निमन हो जाए तहन ले जा जाला अच्छा निमन कहता लोग। एकदम अच्छा। माई हमार खूब खुश भी एकदम खुश बाड़ू नु। आदम खुश बानी वाले। क्या नाम है आपका? सोमू वाला में सबसे पहले आपको नमस्कार करते हैं। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ आप घूम रहे हैं? घूम नहीं, दादी को लेकर आए हैं हॉस्पिटल। ठीक हो गई लीनू? ठीक तो हो गई, मेरे थोड़ा पेट में दर्द बाटे। हाँ तो उतना पेट फराइल बा तो दर्द तो रहबे न करी। अब वही लेके आइल में डॉक्टर साहब लगे, चेक करा लेते नहीं का प्रॉब्लम बा, एगो अल्ट्रासाउंड करा लेते नहीं, और का बोले पथरी तो निकल गई लो। पथरी तो इतना बड़ा निकलल का बताई। अर्थों के डॉक्टर हैं एचएल मगवंशी जी। क्या किस प्रकार का पेशेंट देखते हैं आप? मैं ऑर्थो के पेशेंट देखता हूँ। अनुराधा माथुर जी हैं और लेडीज़ की डॉक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी। किस प्रकार का व्यवस्था है आपके यहाँ? मेरे यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी की विशेष सुविधा उपलब्ध है। मैं सबसे ज़्यादा पेशेंट के सबसे पहले प्रेफर करती हूँ कि मेरे को नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है। अगर रेयर केस में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उसका सिजेरियन करती हूँ, बाकी 100% नॉर्मल डिलीवरी का मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ। जिन पेशेंटों की बांझपन की प्रॉब्लम है, जो जिनके 10 साल से या 11 साल से या जब से शादी हुई है तब से कोई बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए अलग से मेडिसिन है, उनके 100% उनको बच्चे की सुविधा उपलब्ध होगी। आजकल तो देखते हैं कि जहाँ शल्य चिकित्सा की व्यवस्था है वहाँ लोग लेकर के जाते हैं तो बिना ऑपरेशन का कुछ काम नहीं बनता है, बस आधे घंटा 1 घंटा तक वेट किया, उसके बाद कहता है कि अब मेरे यहाँ पे जो भी मेडिसिन मैं यूज़ करती हूँ उसमें मैं पेशेंट को साफ बोलती हूँ कि 24 घंटे की अपने को सुविधा है। 24 घंटे उसको मेडिसिन दे के हम रखते हैं पेशेंट को, और 100% उसका नॉर्मल डिलीवरी करवाने की कोशिश करते हैं। फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो ही उसका ऑपरेशन करते हैं, बाकी हम ऑपरेशन नहीं करते। कितना आवश्यक है ऑपरेशन? अगर प्रयास करे चिकित्सक तो कई % तक भरोसा रहे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा? 100% अगर पेशेंट कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अगर बच्चा सीधा है और कोई भी पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो 100% उसका नॉर्मल डिलीवरी होता है। अगर थोड़ी परेशानी हो तो? परेशानी हो तो उसका भी दवाई होता है। अच्छा, यह परेशानी अब के दिनों में आ रही है, तब के दिनों में परेशानी नहीं होती थी घरों में जब बच्चे हो जाते थे, यह समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? अभी समस्या पहला तो है घर का खान पान, दूसरा है पेशेंट खुद, जो कि मतलब कुछ करना ही नहीं चाहता है। पेशेंट घर में बैठ के कोई काम नहीं करता है, वो ये सोचता है कि ऐसे डिलीवरी हो जाएगी, तो ऐसे कोई डिलीवरी होती है क्या? जब काम नहीं करेगा, जब तक उसकी मसल्स पूरी एकदम काम करना नहीं चालू करेगी तब तक डिलीवरी कैसे होगी? और दूसरा है पेशेंस। पेशेंट्स नहीं रखता है, बस थोड़ा सा पेन होता है तो बोलता है कि नहीं मुझे तो मतलब डिलीवरी नॉर्मल करवानी नहीं, आप तो ऑपरेशन कर दीजिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या किया जाए कि लोगों को ऑपरेशन नहीं कराना पड़े? क्या सुझाव रहेगा आपका? सुझाव तो ऐसा कोई सुझाव नहीं है। नहीं, जो लोग गाँव दिखाया जाए टाइम पे मेडिसिन, अगर टाइम पे किसी डॉक्टर को, किसी भी गायनिक डॉक्टर को आप टाइम पे दिखाइए। मेन है कि यहाँ पे मतलब जो डॉक्टर है वो कोई किसी को भी दिखा देते हैं, कोई भी क्लिनिक से दवाई ले लेते हैं, फिर जब 9 महीने पूरे होते हैं उनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। फिर जब 9 महीने पूरे होते हैं तो वो डॉक्टर बोल देती है कि अब तो ऑपरेशन करवाना है। मेन प्रॉब्लम ये हो रही है। डॉक्टर के सुझाव को लोग मान लेते हैं। हाँ, कोई किसी भी डॉक्टर के, उनको ये पता नहीं होता है कि ये डॉक्टर है क्या।
उसके पास क्या डिग्री? गर्भवती महिलाएं जो हैं जिनके पास पैसा नहीं है, ऑपरेशन नहीं हो सकता है उनका, उनके लिए क्या सुझाव रहेगा आपका? उनके लिए मेरा ये सुझाव रहेगा कि अगर कोई पेशेंट है जिसके पास पैसा नहीं है तो वो सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाए, ठीक है। अगर उनको फिर भी ऐसा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे ट्रस्ट नहीं होता है कुछ लोगों को, तो वो मेरे पास आए। बिना पैसा का करेंगे आप लोग? हाँ, बिना पैसे के। कोई पेशेंट ऐसा है जिसके पास पैसा नहीं है तो उसका बिना पैसे के भी ऑपरेशन करना पड़ेगा ना, और या नॉर्मल डिलीवरी करवाना पड़ेगा ना। अब तक कितना नॉर्मल डिलीवरी आपके यहाँ हो चुका? मेरे यहाँ पे अभी तक 10 डिलीवरी हो चुका है। नॉर्मल? हाँ, नॉर्मल डिलीवरी। सिजेरियन कितना हुआ? सिजेरियन लगभग 8 हो चुका है। दोनों का रेशियो तो लगभग बराबर है? दोनों का बराबर है, क्योंकि पेशेंट कॉम्प्लिकेशन था। जब पेशेंट नॉर्मल वीक होता है 36 वीक, 36 से 40 वीक, पेशेंट जो मेरे पास आता है 40 वीक के बाद आता है, तो उसका क्या किया जाए? गर्भावस्था में ही महिलाओं को क्या करना चाहिए जिससे कि वो ऑपरेशन की स्थिति उत्पन्न नहीं हो? देखिए, 9 मंथ जिसका कंप्लीट होने वाला होता है उसको सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए घर का, और दूसरा है कि मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे लेना चाहिए। अब कहाँ कोई काम कर रहा है? आप कोई काम नहीं कर रहा है तो फिर डिलीवरी भी नॉर्मल, इसीलिए ऑपरेशन की स्थिति हो रही है। प्लस टाइम पे डॉक्टर को उसको दिखाना है, टाइम पे अल्ट्रासाउंड करवाना है। कोई बच्चा टेढ़ा है तो उसका पहले ही पता चल जाता है कि बच्चा उल्टा है या सीधा है या क्या है, तो उसका टाइम पे अगर दवाई लेंगे तो नॉर्मल 100% नॉर्मल। आप देख सकते हैं ओटी तो बड़ा सजाए हैं आप, नहीं तमाम अभी सुविधा है। जी बिल्कुल, लेकिन क्या क्या है सारी इसमें? चीज़ों की कमी है। अभी क्या क्या है? दूरबीन है जिससे देख के ऑपरेशन किया जाता है पथरी वथरी का, और बाकी सब जनरल इंस्ट्रूमेंट है, दूरबीन की सुविधा है। आपके यहाँ दूरबीन की भी व्यवस्था है? जी जी है दूरबीन की व्यवस्था। अच्छा, और दूरबीन की व्यवस्था है, और पीडिया का है जो डिलीवरी होता है तो अचानक से पेशेंट बच्चा सीरियस पैदा होता है तो अचानक से भेज नहीं सकते हैं पीडिया डॉक्टर के पास में, तो थोड़ी देर उसको नॉर्मल करके फिर ही भेजा जाता है। बच्चा उच्चा पैक करने वाला शीशा वो सभी रखे हैं? जी, वार्मर है, पैक करने वाला नहीं है। NICU नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें, नया हॉस्पिटल है, अभी करना है, अभी करना बाकी है। अभी तो कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। ऐसा है कुछ लोग जो है कहते हैं, कई अस्पतालों में जाते हैं तो कि ले गए और ले जाते फर्द पेट फाड़ के बच्चा निकाल दिया गया। वैसे लोग अगर आपके पास आते हैं जिनके पास ऑपरेशन के पैसे नहीं हैं, उनके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए गायनिक डॉक्टर है, गायनिक डॉक्टर से ही बात करना बेहतर होगा, क्योंकि मैं उस चीज़ों को मैंने आप लोग प्रयास करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा? हाँ, प्रयास करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो। नॉर्मल डिलीवरी से इसलिए रहता है कि इनकेस अगर बच्चे उसको और बच्चा चाहिए हो या बच्चे को कुछ हो जाए तो यूट्रस की कमजोरी की वजह से दूसरा बच्चा नहीं हो पाता है, और कॉम्प्लिकेशन काफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे ऑपरेशन मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। इनकेस अगर लगता है कि हाँ इसको सीरियस है और करना चाहिए तो बिल्कुल करना चाहिए। अभी इसी अस्पताल में मैं मौजूद हूँ और लगभग 3-4 दिनों पहले एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। एक वैसे पेशेंट का यहाँ शल्य चिकित्सा किया गया था जिस पेशेंट को सिवान, गोपालगंज, छपरा के तमाम डॉक्टर गोरखपुर, पटना के लिए रेफ़र कर रहे थे, लेकिन MJ हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं, यहाँ के जो वरीय चिकित्सक हैं डॉक्टर गोविंदा जी, उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया और उस ऑपरेशन को अपने अस्पताल में किया और 8 किलो का ट्यूमर निकाला गया, जो बहुत बड़ी एक खबर है और बहुत बड़ा रिस्क इन्होंने लिया था। ईश्वर की कृपा हुई और वह पेशेंट भी आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है। उसी पेशेंट के परिजन हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा ब्रिज किशोर सा नाम है। कहाँ घर बा? महिचा। ऑपरेशन भइल हुए? अरे 8 किलो के गांठ रहे। अच्छा। अब तो मेहरारू बुझाते, फिर हमरा से जवान हो गई, मेहरारू कौन के पेट में लइका बा। अच्छा। तो हम कौन के दखन हमके बूढ़ी समय मेहरारू के पेट में लइका के लेकर रह गई भाई। ना हंसी होके लगा। हाँ। तो उनका कौन के चलो हम ऑपरेशन कराए, तो कहो जे ना ऑपरेशन ना हुई, तो हम कहे ना हुई तो मुँह हमरा के जिंदगी में बर्बाद करबू। कहो जे भले मर जब ऑपरेशन ना हुई, बड़का पेट हो गई रहे। अब मेहरारू हंस के पेट में लइका बा। अच्छा। तो लिए नहीं साहब को लगे तो मैंने अल्ट्रासाउंड करा के चेक कैनी, पहले अल्ट्रासाउंड भइल तो वो ओकरा बादू कहे जे ना हुई, तो फिर यहाँ के अपना हाथे अल्ट्रासाउंड करौनी। अच्छा। टीवी पर तब लड़का ना रहे ना, गांठ रहे 8 किलो के। लोगवा काहे कहे जे लड़का बा? वो लोग जानत है जे पेट बड़का हो गइल बा तो लड़का नु कहलू। अच्छा। यही से कहलू जे पेट में लड़का बा। अच्छा। तो अब तो मेहरारू हमार हो गइल जवान, हम हो गइल बूढ़ा, अब का होई अब बोली।
गड़बड़े बा। अच्छा, तो उ लइकवा के लोग कहत होई तब रुआ कैसन बुझात होई? तो अब हम देखौनी एथिया पर खींच के रउआ शौक होखे लागल? हाँ, तो हमको ना हमरा कौन जो हम जो हमारा मर्दाना जो हमारे मेहरारू के मालिक बोलले बा तो रोपे के तो कौन डर बा? कौन डर बा? वो डर ना रहे उम्र हो गई रहे। हाँ, उम्र अभी कौन खराब बा महाराज, उम्र खराब बा। ये तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे लोग, इतना अच्छा ऑपरेशन। डॉक्टर साहब तो भगवान हमार हो गई नहीं दादा, बहुत भगवान। अच्छा, यहाँ का खुशी में मेहरारू हमारे 500 रुपया बाद में अलिया दोपहर का तो मिठाई खा के दो पैसा बा कहाँ? डॉक्टर साहब के दिया गई। अच्छा, खुशी में। 1 किलो के गांठवा रहे वो? 8 किलो के बड़का गांठ रहे? बड़का गांठ, बड़का ऑपरेशन भई। अच्छा, और जाके डॉक्टर लोग का कहत रहे? और लोग के वो लोग के मान के ना रहे। का कहे लोग? गोरखपुर गोइनी अपना मीरगंज सिवान तो लागल लोग बतावे कि 2 लाख रुपये लगी तो 2.5 लाख लगी। तो एक आदमी कहले कि ना चले के एक जना नया डॉक्टर हाईवे पर आयल बड़े तो हम के गोइनी तो हमारा गांव के 3-4 जना के ठीक हो गए रहे। तो उन्हें सोचते यहाँ के रिक्स लहनी तो मैंने भइल सफल बा। हाँ, एकदम मेहरारू कूदत केगा? अरे पूरा बुझाते पलंगे पर से कूद जाते हम जरा कूद मत बड़का ऑपरेशन बोल बा कोई टाका उका टूट जाई। चौता नहीं नुकावत? ना, हम चौता गईली, हम चौता ला ना। हम देख सकते हैं बहुत बड़ा रिस्क था। जिस पेशेंट को छपरा, सिवान, गोरखपुर के तमाम जो नामी गिरामी चिकित्सक थे जो शल्य चिकित्सा के लिए जाने जाते हैं, वैसे चिकित्सकों ने भी उस मरीज को रेफ़र कर दिया था और हाथ खड़ा करते हुए कहा था कि यह मेरे बस की बात नहीं है, आप किसी बड़े अस्पताल में लेकर के जाइए और बड़े शल्य चिकित्सकों के संपर्क में जाइए, वहाँ हो सकता है कि आपका यह इलाज हो सके। आप जब 8 किलो का ट्यूमर देखे कि इतना बड़ा है, बाबा बता रहे थे कि हमें तो पहले लगा कि मेरी पत्नी के पेट में बच्चा है, आपको क्या संदेह हुआ था पहली बार जब आप देखे थे? नहीं, डायग्नोस करने से पता चल जाता है कि पेशेंट को दिक्कत क्या है। उसके बाद सोनोग्राफी की मदद लिया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं था, मैंने देखा तो मैं हंसा इस बात को। एक्चुअली क्या है, शिक्षा की कमी की वजह से गांव के लोग कह देते हैं और पेशेंट भी इन सब चीज़ों में आ जाता है। जब मैंने देखा तो यूट्राइन सिस्ट था। यह यूट्राइन सिस्ट जो फीमेल के यूट्रस होता है ना, उसमें एक सिस्ट बनने लगता है और ऑटोमेटिक पानी टाइप के भरने लगता है उसमें। तो पानी भरे लागेला तो एकदम नॉर्मल पेट में जब भरे लगी तो वो बड़ा सा हो जाई। डर ना लागल जे इतना बड़ा ऑपरेशन हम करतनी, बड़का बड़का डॉक्टर लोग जो बा रेफर कर देले बा? ऑपरेशन अकेले ना कइल जाला, पूरा ऑपरेशन के टीम रहेला, बाहर से भी डॉक्टर अइलन, पूरा ऑपरेशन के साथ में मिल के फिर कइल जाला। और ख़ास कोनो इतना बड़ा कोनो रिस्क ना रहे।